भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से दरार देखने को मिली है और उसका कारण है सिर्फ पाकिस्तान के नापाक इरादे, जिसकी वजह से वो हमेशा से भारत पर हमला करना चाहता था और कहीं ना कहीं भारत पर आतंकवादी हमले उसने पहले भी किए हैं। उसके इरादे भारत को खत्म कर देने के रहे हैं, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी रिश्ते सही नहीं हो पाए हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये डर सताने लगा है कि अगर मोदी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और मोदी है तो हमें भारत से अच्छे से ही बात करना पड़ेगा, भारत के साथ अच्छे से ही रिश्ते निभाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए पाकिस्तान भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन अब जैसे कि चुनाव चल रहा है और पीएम मोदी और राहुल गांधी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है, तो इसी बीच पाकिस्तान का अब एक ऐसा बयान सामने आया है जहां पर ये तो समझ आने लगा है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खौफ खाता है, यानी कि उनसे डरता है और अब वो ये चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ताकि उन्हें जो डर अभी बना हुआ है वो खत्म हो सके। और कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हैं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उन्हें छूट मिल जाएगी और भारत को खतरा बढ़ सकता है। कश्मीर को जिस तरीके से पीएम मोदी ने बचाया है पाकिस्तानी आतंकवादियों से, उसे भी बचाना मुश्किल हो सकता है। चलिए अब हम बताएंगे एक ऐसी खबर जिसे जानकर शायद आप भी यही मानेंगे कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो पाकिस्तान की जो गंदी नजर है वो भारत पर कभी नहीं पड़ सकती। बीते दिनों पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने भारतीय नेताओं से ये आग्रह किया था कि भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को ना घसीटा जाए। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने ये कहा कि भारतीय नेता चुनावी कारणों से भारत के लोक लुभावन सार्वजनिक विमर्श में पाकिस्तान को घसीटने की अपनी प्रवृत्ति बंद करे। और इसके ठीक कुछ दिन के भीतर ही बुधवार को पाक के नेता और इमरान के करीबी फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के एक वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और ये लिखा कि राहुल ऑन फायर। इस पर बीजेपी ने कई नेताओं ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अमित मालवीय, शहजाद पूनावाला ने कहा कि लगता है कि राहुल का पाकिस्तान में चुनाव लड़ने का इरादा है। रिपोर्ट से बात करते हुए पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी कहते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीबों के अधिकार की बात की है, अमीर गरीब के फर्क को बहुत अच्छे से समझाया है। भारतीय राजनीति को इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए मैंने उसे सपोर्ट किया और उनके बयान को आगे बढ़ाया। गरीब आदमी तो भारतीय राजनीति से निकल ही गया है, उद्योगपति का भारत बन चुका है और यही बात राहुल गांधी ने की है और इसीलिए हमने उन्हें सपोर्ट किया। रिपोर्ट से आगे बातचीत में फवाद चौधरी कहते हैं, हम भारत की राजनीति में कोई दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन बस सही बात का समर्थन कर रहे हैं। भारत में बीजेपी की सरकार नहीं आना चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है और इसके अलावा कोई भी आए हम उसे समर्थन जरूर करेंगे। राहुल जी पाकिस्तान से शांति की बात करते हैं, लोगों को उनके वोट देना चाहिए और उनको ही नेता बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू कट्टरपंथी की बात होती है जिससे मुस्लिम कट्टरपंथी पैदा होते हैं। पाकिस्तान के साथ शांति ही हल है, जंग से हल नहीं निकलेगा। ये लीडरशिप नफरत की राजनीति करती है, इसीलिए मोदी की सोच से डरना ही चाहिए। राहुल गांधी पाकिस्तान से अगर शांति चाहते हैं तो क्या गलत है, लोगों का उनका समर्थन जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का भारतीय राजनीति से लगाव काफी ज्यादा नजर आ रहा है। हाल ही में वो राहुल गांधी के भाषण की तारीफ करते दिखे और चर्चा और भी ज्यादा बढ़ गई। अब वो लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय मीडिया के बीच कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि कैसे भी करके मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, भाजपा को आने से रोकना होगा। भारतीय मीडिया ने जब इसी चिंता पर उनसे सवाल किए तो वो कहने लगे कि वो भारत की राजनीति को हमेशा से फॉलो करते हैं और यही चाहते हैं कि मोदी को छोड़कर कोई भी सत्ता में आए, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों से मुल्कों के बीच शांति प्रभावित हुई है। उनका ये कहना है कि जो कोई भी नरेंद्र मोदी की मुखालफत करता है उसके सत्ता में आने से कोई आपत्ति नहीं है। अपने जवाब देते हुए फवाद खुद को शांति प्रिय और लिबरल दिखाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए और वे कहते हैं कि उनका राहुल गांधी से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उसे सपोर्ट करेंगे जो कट्टरपंथी को बढ़ावा नहीं देगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर हिंदुस्तान में।
हालांकि उनकी इस टिप्पणी पर भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी ने उन्हें खूब जमकर जवाब दिया। शिवम ने यह कहा कि पाकिस्तान के ये एक्स मिनिस्टर ऐसी बातें हिंदुस्तान के चैनल पर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ मोदी सरकार है। इन्होंने देश की शांति पर सवाल उठाए तो इन्हें पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अब शांति है, आतंकी हमलों पर लगाम है, हिंदुस्तान तो फल फूल रहा है। यही साबित करता है कि राहुल गांधी को चाहने वाला, कांग्रेस को चाहने वाला वही व्यक्ति है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहता है। शिवम ने इस बात पर भी गौर करवाया कि फवाद चौधरी जो कहते हैं कि राहुल गांधी इज ऑन फायर, हमारे हिंदुस्तान में तो ये लोग मानते नहीं हैं, लोग इन लोगों को ऐसा लगता है। आगे शिवम ने ये बताया क्यों मोदी सरकार के आने से पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं। इसके बाद फवाद चौधरी आगे कहते हैं कि मोदी सरकार की राजनीति गांधी विचारधारा के खिलाफ है और अगर गांधी को हटा दिया जाए तो भारत में बचता क्या है। इसके अलावा फवाद ने यहाँ तक कि कहा कि आज के समय में घुसकर मारने वाली बातें 2024 में कौन करता है। इसके बाद फवाद ने फिर भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू किया। फवाद ने कहा कि चीन ने भारत को घर में घुसकर मारा था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की फौज ने आपको घर में घुसकर मारा था, लेकिन आपकी मर्जी, आप अपने चैनल पर जो मन चाहे वो प्रोपेगेंडा करें। लेकिन हकीकत यही है कि हिंदुस्तान की सीमा इतनी कमजोर है कि चीन जब चाहे तब आ जाता है मारने के लिए। इसके बाद वो कश्मीर का मुद्दा भी उठाना शुरू करते हैं, लेकिन एंकर उन्हें फटकार देते हैं। इसके बाद शिवम उन्हें कहते हैं कि कांग्रेसी नेता ऐसी बातें कर रहे हैं कि देश में गांधी के अलावा है क्या, तो ये पता होना चाहिए कि उनके मुल्क की पैदाइश गांधी के विचार के खिलाफ है। अगर उनकी बात सुनते तो ये पैदा भी नहीं होता। और इतना ही नहीं, शिवम ने इस प्रोपेगेंडा को भी धराशायी किया जहां ये कहा जा रहा था कि चीन ने भारत में घुसकर भारत को मारा। ऐसी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स दिखाने की बात हुई जहां भारतीय जवानों द्वारा मारे गए चीन के सैनिकों की कब्र दिखाने की बात थी। अब आप यहाँ पर एक रिपोर्ट से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो भारत की शांति है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में ये मंसूबे चल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जीतते हैं तो उनके जो इरादे हैं, जो नापाक इरादे हैं जिससे उन्होंने शांति भंग करके रखी थी, आतंकवादी एजेंडा बनाकर रखा था, उसे फिर से पंख मिलने शुरू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारतीय राजनीति में दखल देने का उनका यही मंसूबा है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय इंसान ये जानता है बड़े ही अच्छे से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से भारत को बचाया है, खासकर पाकिस्तान की आतंकी सोच से, जिस तरीके से भारत को सेव किया है और आज भारत में शांति बनी हुई है। अगर हम रुख करें कश्मीर की ओर तो कश्मीर में भी 370 हटने के बाद से और भी ज्यादा शांति बन गई है। कहीं ना कहीं कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले देखने को मिलते थे। पूरा तरीके से जो पाकिस्तान था वो कश्मीर पर आधा हावी हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे भी कंट्रोल में किया और आज भारत देश काफी शांति से रहता है। लेकिन दुश्मनों का यही मानना है कि अगर राहुल गांधी भारत में आते हैं तो उन्हें उनके जो इरादे हैं उन्हें पूरे करने का रास्ता मिल जाएगा और भारत में वे आसानी से अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर सकते हैं।